जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख संपत्ति, सौभाग्य, जीवन के समग्र सफलता, संतान, ज्ञान, मोक्ष आदि के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं और ये 14 मई 2025 तक वृषभ राशि पर गोचर करते हुए मार्गी रहेंगे। इसके बाद मार्गी ही रहते हुए ये मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे। लगभग ये 3.5-4 महीने देवगुरु बृहस्पति अमृत वर्षा करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सौभाग्य के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं और शास्त्रों में कहा गया है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्याम न पौरुषम। कुछ काम नहीं आता है, भाग्य ही काम आता है और आपके कर्म से ही आपका भाग्य बनता है। तो देवगुरु बृहस्पति वो कर्म, वो ज्ञान, वो स्किल देते हैं जिससे आपका भाग्य फलित होता है। आइए जानते हैं कि ये देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के लगभग 70 से अधिक % पर उनका नियंत्रण होता है। हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, किन घर में होगा और हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारा वैवाहिक जीवन कैसे होगा, संतान कैसे होगी, कैसी रहेगी संतान, हमारे आय के क्या साधन होंगे, आदि आदि और अंततः मृत्यु तक के सबके कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसलिए कुंडली के 6 से 7 से अधिक भावों के पर नियंत्रण को प्राप्त होता है। 6 तो पक्का समझ लीजिए, क्योंकि 2 भावों के स्वामी होते हैं, 1 भाव पर विराजते हैं, 3 हो गया और 3 पर दृष्टियां होती हैं, तो 6 भाव पर सीधा नियंत्रण होता है। और कारकत्व को जोड़ लें तो फिर ये बहुत मात्रा में हो, क्योंकि धन के भी कारक, आय के भी कारक, भाग्य के कारक, संतान के कारक, शिक्षा के कारक, इन सब को जोड़ लेंगे तो आपके 70 से 80% जीवन पर नियंत्रण देवगुरु बृहस्पति का होता है। तो इसलिए ये बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि देवगुरु बृहस्पति का अनुकूल होना हमारे कुंडली में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन की सफलता के लिए, जीवन की सार्थकता के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके धनु राशि के जातकों के लिए 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और यहां पर अभी तक वक्रित है और अब मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के जातकों के लिए यहां पर थोड़ा उल्टा, सामान्य से थोड़ा उल्टा परिणाम प्राप्त होगा। अभी जब तक ये मार्गी थे तब देवगुरु बृहस्पति वक्री थे, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के जातकों के लिए राहत भरा समय था। लगभग 120 दिन, 119 दिन देवगुरु बृहस्पति राहत दे रहे थे। किसमें? आपके रोग में राहत दे रहे थे। आपको कोई समस्या थी लीवर से, स्पाइन से आदि इन सब जुड़े से, आपके शरीर में कहीं कोई विकार था तो उसमें काफी राहत दे रहे थे। लेकिन अब चूंकि मार्गी हो जाएंगे, स्थान का लाभ देने लगेंगे तो रोग की वृद्धि यहां पर कर देंगे। ऋण और शत्रुओं की भी वृद्धि कराएंगे। आपके चचेरे ममेरे भाई बहनों से भी यहां पर समस्याएं और बाधाएं उपस्थित करवा देंगे। देवगुरु बृहस्पति जब 6ठे भाव का विस्तार करेंगे तो ये समस्या आएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यदि आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो वहां से भी विस्तार दे रहे हैं, तो इस दृष्टि से ये देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का विस्तार देंगे। आप दूसरी नौकरी चाहते हैं तो उस नौकरी के भी लगने की संभावना यहाँ पर प्रबल कर रहे हैं। दूसरी नौकरी के चांस बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए यदि आप अपनी नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो। और यहाँ पर बैठ करके ऐसे ज्ञान आपको देंगे, ऐसे समझदारी भी देंगे जिससे आप अपने रोग ऋण शत्रु पर आप अपने नियंत्रण रख सकेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके करियर के भाव पर पड़ रही है। सर्विस के भाव पर, नौकरी के भाव पर बैठे हुए हैं, करियर पर दृष्टि है, इसलिए करियर में उन्नति कराएंगे, नौकरी दिलाएंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनकी नौकरी इसी 3.5-4 महीने में नौकरी की तलाश पूरी होने वाली है। नौकरी या बदलना चाहते थे, दूसरी नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति मदद करने आ गए हैं। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। करियर में मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आपका प्रमोशन आदि की भी संभावना यहाँ पर दिख रही है। और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी तो ये व्यय को बढ़ाएंगे, खर्चों को बढ़ा देंगे और ये तीर्थ यात्राएं भी कराएंगे।
लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल्स भी कराएंगे, जिससे आपको लाभ होगा। अगर इस ट्रैवल में आप किसी भी जहाँ भी जाएं, कोई धार्मिक स्थान, जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, पूछकर वहाँ जरूर चले जाए, भले ही कुछ समय के लिए जाए जरूर। अपने ट्रैवल में अगर ये चीज़ जोड़ लेते हैं तो ये ट्रैवल आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। डोनेशंस को जहाँ जाइए, अपने नीडीज़ को आप जो आवश्यकता जिनको है उनको डोनेशन भी देते रहेंगे, क्योंकि ये भाव डोनेशन है तो यहाँ से संबंधित जो खर्चे बढ़े हुए हैं उस पर काफ़ी कमी आ जाएगी। दूसरे, यदि आप विदेश से जुड़ करके काम करने के इच्छुक थे, नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, मल्टीनेशनल एमएनसीज में उनमें कुछ काम करने की इच्छुक थे, इंटरव्यू दे रखा था या देने वाले हैं, तो देवगुरु बृहस्पति उसमें लाभ देंगे, आप उससे जुड़ पाएंगे, आपकी नौकरी वहाँ लग सकती है। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कि जो कुंडली का जो 9वां भाव होता है, काल पुरुष की कुंडली का 9वां भाव भाग्य का स्थान होता है। गुरु की 9वीं दृष्टि भी भाग्य की दृष्टि होती है। अब गुरु की यहाँ 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो जहाँ पर भी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी उसको विस्तारित कर देंगे। अब जब धन भाव पर पड़ेगी तो धन का विस्तार कराएंगे, धन बढ़ेगा, लेकिन धन का खर्चा भी इन भाव पर खर्च होगा, रोग ऋण शत्रु पर खर्च होगा। इससे इनकार नहीं किया। मैं केवल अच्छा बताऊं, ये मेरे लिए कम से कम संभव नहीं है। जहाँ से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता उसको भी मैं बताऊंगा, और अपने रोग पे, अपने ऋण पे, अपने शत्रुओं पर आपको सावधान रहने, तीखी नज़र रखने की ज़रूरत है, अन्यथा आपका धन यहाँ खर्च होगा। अब यहाँ से दृष्टि जब पड़ रही, धन भी वृद्धि होती हुई दिख रही, इनकम निस्संदेह बढ़ेगी, क्योंकि कैरियर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इनकम भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही होगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य में इसमें स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है, तो देवगुरु बृहस्पति के भाव का फल शुक्र देंगे और शुक्र के भाव का फल देवगुरु बृहस्पति देते। शुक्र के भाव कौन से हैं? एक तो छठा भाव यह है, दूसरा एकादश भाव, तो इससे संबंधित भावों का ख्याल रखेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो वहां से लाभ आपको देंगे। और शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि पे बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान पर, तो यहाँ पर सुख में वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। अब एक दूसरे से एक्सचेंज में आएंगे, बड़ा राजयोग क्रिएट होता है ये, और इसे तात्कालिक मित्रता कही गई है ज्योतिष ग्रंथों में। देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य आपस में शत्रु हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति में एक दूसरे के घर पे विराजमान हो जाएंगे तो तात्कालिक मित्रता हो जाएगी। अब एक दूसरे के घर का ख्याल रखेंगे तो फलतः यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन का सुख भी देते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के भी स्वामी हैं। राशि के स्वामी जब छठे गए तो यहाँ पर रोग, वही जो पहले बताया है, रोग के कारक यहाँ हो जाते हैं और वो समस्या, स्वास्थ्य में समस्या करा सकते हैं। जो उपाय मैं बाद में बताऊं वीडियो के अंत में, उसको आप जरूर करिएगा। इस सब का समर्थन देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टियां करती हुई दिख रही हैं, उससे आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। स्थान से लाभ नौकरी के क्षेत्र में करते हुए दिख रहे हैं। अब आइए हम उन उपायों की चर्चा करते हैं जिन उपायों को करने से आपको लाभ होगा। अच्छा, लाभ क्या? जितनी मैंने अच्छी बातें बताई, ये तभी घटित होगी जब आपकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे हों। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, अस्त हैं, 6, 8, 12 में है, वक्री हैं, बुरे ग्रहों के सानिध्य में है या उनकी युति में है, उनसे संबंध बना रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का जो फल कथन अभी हमने किया है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। क्योंकि आपकी कुंडली चूंकि हमारे पास नहीं है, उसके विश्लेषण से एक विशेष प्रकार के उपाय की बात होती है, लेकिन एक सामान्य उपाय की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति को अच्छा किया जा सकता है। कुंडली में कैसे भी हो तो अपने बड़ों का सम्मान करिए। देखिए, गुरु यदि आपकी कुंडली में बुरा है, बुरा फल दे रहा है, तो आप बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की प्रवृत्ति हमने विकसित करिए। जब ये प्रवृत्ति विकसित हो जाए, जान जाइए देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम देने लगे। आप किसी बड़े बुजुर्ग को देखिए, उसके प्रति सम्मान का भाव आ जाए, हाथ में प्रणाम के लिए हाथ जुड़ जाए, चरण स्पर्श कर लें, तो समझिए देवगुरु बृहस्पति अच्छा है। और ये आपको करना चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्ग हों, मोहल्ले के हों, अपने परिचितों में जैसे भी हों, उनका सम्मान करिए। यात्रा में बड़े बुजुर्ग मिल जाएं तो उनको सीट दीजिए, उनकी यात्रा को सुगम बनाइए। इस सबसे देवगुरु बृहस्पति, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो व्यवहारिक हैं लेकिन बहुत ही काम की हैं देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। दूसरा, जिह्वा, नाभि और मस्तक पर केसर का तिलक धारण करिए।
गौ की सेवा करिए और बृहस्पतिवार को उनको चने की दाल खिलाइए। तीसरा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण मंत्र जपने से भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप सकते हैं या नारायण गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और सर्वोत्तम है कि जो शास्त्रों में जिसे गुरु मंत्र कहा गया है वो है गायत्री महामंत्र। अपने गुरु का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, शंकर जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करिए। चलते फिरते ओम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, इस चौपाई का आप जप करते रहेंगे। आपके बृहस्पति धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, कितने भी बुरे हो कुंडली में, और अच्छे हैं तो और अच्छा परिणाम देंगे। वीडियो कहीं विराम देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।